नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कहानी हरिया की सूझबूझ। हरिया की सूझबूझ कहानी पढ़ने से पहले हम उसके शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। तो क्रूर का अर्थ है निर्दयी, हड़प कर जाने का अर्थ है अपने पास रख लेना, कुदाल का अर्थ है जमीन खोदने का औजार, मटिया मेट करने का अर्थ होता है मिट्टी में मिलाना, कारोबार का अर्थ होता है व्यापार, उत्तराधिकारी का अर्थ होता है उसकी संपत्ति का वारिस, वेतन का अर्थ है पारिश्रमिक, मुनादी करवाने का अर्थ होता है खबर करवाना, हुक्म का अर्थ होता है आदेश देना, करतूत का अर्थ होता है हरकत। अब शुरू करते हैं कहानी। यह है हरिया की सूझबूझ। हरिया एक बच्चे का नाम है। सूझबूझ मतलब उसकी बुद्धिमानी और उसकी चतुराई का वर्णन इस कहानी में किया गया है कि उस बच्चे ने किस तरह से जमींदार का दिल ही नहीं जीता, इसके साथ साथ उसकी संपत्ति का वह वारिस भी बन गया। किससे? अपनी बुद्धिमानी से और चतुराई से। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक जमींदार था। वह बड़ा ही क्रूर था और अत्याचारी था। वह अपने यहाँ काम करने वालों से पूरे महीने सख्ती से काम लेता, लेकिन जब वेतन देने का समय आता तो उन्हें ऐसा काम बताता जिसको करना असंभव हो जाता, और काम ना कर पाने के कारण उनका वेतन हड़प कर लेता। लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, इसलिए कोई भी उसके यहाँ काम करने को तैयार ना होता। लोग बाग भूखे मरना पसंद करते, लेकिन उसके यहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं होता। जमींदार के यहाँ कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए जमींदार भी बहुत परेशान था। इसलिए उसने यह मुनादी करवा दी गांव में कि मेरे यहाँ जो भी काम करेगा, मैं उसको अपना काम करके मुझे खुश करेगा तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है संपत्ति का वारिस बना लेना। तो उसी गांव में एक किसान था। उस किसान के 2 बेटे थे। छोटे बेटे का नाम था हरिया। हरिया बहुत ही बुद्धिमान था और चालाक भी था। उसने अपने पिता से जिद की कि उसको जमींदार के यहाँ काम करने दिया जाए। जो किसान था उसने भी उसकी जिद के आगे उसको मंजूरी दे दी। ठीक है, वह जमींदार के पास गया और उसने कहा, जमींदार ने कहा कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा, और यदि तुम ना कर सके तो मैं वेतन नहीं दूंगा। तो हरिया ने उसकी यह शर्त मंजूर कर ली और उसके यहाँ काम करने को तैयार हो गया। उसने पूरे महीने काम किया। जमींदार उसके काम से बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसने सोचा कि इसका वेतन कैसे हड़पा जाए। तो उसने उसको अगले दिन उसको अपने पास बुलाया। किसको बुलाया? हरिया को। और कहा, हरिया, मेरे घर के पीछे बांस के पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों पर छोटी छोटी पत्तियां हैं। उन पत्तियों को बिना तोड़े तुमको बैलों को खिलाना है। हरिया ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अच्छा हुजूर। वह गया अगले दिन सुबह और कहा, और बैलों को बांध दिया बांस के पेड़ के पास, और उनको जोर जोर से मारने लगा। बैल रम्हाने लगे और उनको बोलने लगा, चढ़ो पेड़ पर, ऐसे जोर जोर से। और आसपास के लोग देख रहे थे, और किसी ने जाकर जमींदार को यह खबर दे दी कि हरिया बैलों को बहुत जोर जोर से मार रहा है। जमींदार दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, और जमींदार को देखकर हरिया ने बैलों को फिर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। तो जमींदार जोर से चिल्लाया, अरे पापी, यह क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि हुजूर देखो, मैं इन बैलों को कितनी मार रहा हूँ ताकि यह उछलकर पेड़ पर चढ़ जाए और पत्तियां खा लें, पर यह है कि चढ़ते ही नहीं है। जमींदार ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू इन बैलों को छोड़ दे। और जमींदार ने हरिया मुस्कुराया और बैलों को छोड़ दिया, और जमींदार ने उस महीने का वेतन उसको दे दिया। अब अगले महीने जब वेतन देने की बारी आई तो जमींदार ने हरिया को बुलाया और कहा कि हरिया, मेरे घर की जो छत है उस पर हवा और रोशनी बहुत आती है,
तुम ऐसा करना कि वहाँ पर गोभी के पौधे लगा देना। हरिया ने कहा, जी हुजूर। अगले दिन सुबह हरिया जोर जोर से खुदाई करने लगा। खुदाई की आवाज़ सुनकर जो जमींदार था वह बाहर आया और उसने जब छत को अस्त व्यस्त देखा तो चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट, यह क्या कर रहा है? तो हरिया ने कहा, अरे हुजूर, आप भी कमाल करते हैं। गोभी के पौधे लगाने के लिए खुदाई तो करना पड़ेगी। बिना खुदाई किए मैं कैसे गोभी के पौधे लगा सकता हूँ? उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कहा, हरिया मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुझे ऐसा काम नहीं बताऊंगा। और उस महीने का जो वेतन था हरिया को मिल गया। हरिया मुस्कुराता हुआ खेत पर चला गया। अब उसने सोचा जमींदार ने कि अब इसका वेतन कैसे हड़पा जाए। लेकिन जो जमींदार था वह बहुत ही परेशान था कि अब इस लड़के को कैसे हराया जाए। 5-6 दिन बीते तो गांव में अकाल पड़ने लगा। उसने हरिया को बुलाया और कहा, हरिया, तुम एक काम करो कि जो खेत हैं उनको घर में ले आओ, क्योंकि अकाल पड़ने से वो सूख रहे हैं। तो घर में आएंगे तो क्या होगा, उनको हम पानी देंगे जिससे वह खेत सूखेंगे नहीं। तो हरिया ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अच्छा हुजूर। और जमींदार भी सोचने लगा कि यह उसकी आखिरी परीक्षा होगी। अगले दिन सुबह हुई और वह हरिया जोर जोर दरवाजे तोड़ने लगा, दीवारें तोड़ने लगा। और जब उसकी जमींदार की जो पत्नी थी वह पानी भरने गई थी, वह दौड़ी दौड़ी आई और उसने जमींदार को सारी बात बताई। और वह जमींदार भी आया और उसने कहा कि अरे दुष्ट, यह तू क्या कर रहा है ना, मैं तुझे मटिया मेट कर दूंगा। तो जमींदार जो हरिया था वह कहने लगा, हुजूर आप भी कमाल करते हैं, इतना बड़ा खेत अगर घर में आएगा तो उसके लिए मुझे दरवाजे तो तोड़ने पड़ेंगे। तो तब जमींदार का गुस्सा ठंडा हो गया और जमींदार मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते देख हरिया डर गया, क्योंकि उसने कभी जमींदार को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। और जमींदार ने जैसे वो डर के कारण वह जाने लगा तो जमींदार ने उसको पकड़ा और उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम मेरे संपत्ति के वारिस हो। और जमींदार की पत्नी ने उसको बेटा कहकर अपने गले लगा लिया। तो देखा बच्चों, अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी और चतुराई से जो हरिया था उसने उसका जमींदार का दिल ही नहीं जीता, साथ साथ उसके संपत्ति का भी वारिस बन गया। इसी प्रकार से हमें भी विपत्ति में, मुश्किलों में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से ही काम लेना चाहिए। धन्यवाद। जाने लगा।